नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि ड्यू टू पॉइंट बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने का मैं प्रयास करूँगा। उसी कड़ी में एक बार आपके समक्ष में पुनः उपस्थित हुआ हूँ कि जिससे हम आपको बेहतर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वह आपके बीच ला सकूं, जो बेहद कम समय में आपकी तैयारी के लिए बढ़िया हो सके। तो हम सीधे अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ड्यू टू पॉइंट है, फजूल की बातें न करना। यहाँ तक कि समय बचाने के लिए हम व्याख्या भी बहुत कम ही करते हैं, केवल और केवल प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कराने और रटाने का मेरा प्रयास होता है। तो इसी कड़ी में आज हम इतिहास विषय के 2009 में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो इतिहास विषय में टीजीटी की परीक्षा जो 2009 में हुई थी, उसका पहला प्रश्न था पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के बीच, शिवाजी और जय सिंह के बीच, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच, शिवाजी और अफजल खां के बीच। तो इसका उत्तर है मित्रों शिवाजी और जय सिंह के बीच। इसका अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो इसका मित्रों उत्तर हो जाएगा पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, तब अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट था कि आर्यभट्ट था कि विशाखदत्त था, कात्यायन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत को नेपोलियन किसकी उपाधि है, किसे मिली? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कि रामगुप्त को कि समुद्रगुप्त को कि बुद्धगुप्त को? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों चंद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि प्राप्त हुई थी। पंचतंत्र किसने लिखा है? विशाखदत्त ने, शूद्रक ने, विष्णु शर्मा ने, जयदेव ने? तो जाहिर सी बात है आप इसका उत्तर जानते हैं कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है। चाँद बीवी रानी थी कहाँ की? बीजापुर की कि बरार की कि अहमदनगर की कि गोलकुंडा की? तो चाँद बीवी जो रानी थी वह अहमदनगर की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है, युद्ध है और सन दिया हुआ है। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, इसको मिलाना है 1529 से, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला है, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? राम मोहन राय का, केशव चंद्र सेन का, दयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद का? तो मित्रों आपको पता है वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत ही पॉपुलर नारा था। अगला है, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? गया में 1922 में, लाहौर में 1929 में, मद्रास में 1927 में, कराची में 1931 में? तो मित्रों जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया था, क्योंकि महात्मा गांधी पुनः सक्रिय राजनीति में असहयोग आंदोलन में जब इन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई, तो 6 वर्ष की सज़ा के बाद 1928 में लौटे और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष के रूप में गांधी जी को चुना गया, परंतु अपनी जगह उन्होंने नेहरू को अध्यक्ष बनाया।
31 दिसंबर 1929 की मध्य रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का जो झंडा फहराया गया था तथा पूर्ण स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य घोषित किया, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? कई बार यह प्रश्न आया है आपके सामने, पिछले वीडियो में भी। तो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था कब? चौधरी रहमत अली ने किया था कि मोहम्मद अली ने किया था कि अकबर ने किया था कि जहांगीर ने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा कि जहांगीर के द्वारा कि अकबर के द्वारा कि बीरबल के द्वारा? तो मनसबदारी प्रणाली जो है वह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल का विभाजन 1904 में, 1906 में, 1905 में, 1911 में। तो बंगाल का विभाजन लाल कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम्सडन, सर जॉर्ज वालो, जॉर्ज डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौजी ने, बेंटिंग ने, वेलेजली ने, वारेन हेस्टिंग ने। तो सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंग ने। 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत अहम रोल था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में, 1192 में, 1193 में, 1195 में। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। अगला है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दो शाखाओं का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह का विरोध किया? इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूलतः शिक्षा शास्त्री और अध्यापक थे। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके मध्य बिछाई गई? लॉर्ड वेलेजली किसके समय में बिछाई गई? तो लॉर्ड वेलेजली की लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड मेयो के? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेल लाइन भारत में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया कि लॉर्ड रिपन ने किया कि लॉर्ड हार्डिंग ने किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया? मित्रों तो पहली भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ जो है वो करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं? तो मुगल सम्राटों में चित्रकला का जो पारखी था वह जहांगीर था, जो अपनी आत्मकथा तुझकै जहांगीरी लिखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं 1885 में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में चला गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला गया। रामायण के रचयिता, जाहिर सी बात है आप सभी इस प्रश्न को जानते हैं कि वाल्मीकि के द्वारा यह रामायण की रचना की गई थी। अगला है 1998 वासुदेव भारत कहाँ पहुँचा था?
सूरत में, कन्याकुमारी में, कालीकट में, मालाबार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कालीकट में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को, कि शुजाउद्दौला को, कि मीर जाफ़र को। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था मित्रों? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना करने हेतु, कि अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो यही उत्तर है मित्रों, अपनी प्रजा का वह नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहता था, इसलिए अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार कराया। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो लॉर्ड वाइंटिंग सती प्रथा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही सुमेलित है? तो इसमें दिया हुआ है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कृष्ण समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिम विद्वानों से आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से प्रभावित हुए थे। 1875 में मैडम MP ब्लैटवेस्की, एक जर्मन रूसी रिक्त महिला ने इस सोसाइटी ने अमेरिका में रखी। तदंतर कर्नल ओल्डकाल्ट भी उसमें जा मिले। 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के समीप ओडियार में स्थापित किया। 1907 में कर्नल ओल्डकाल्ट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? राम राजा ने, कि हरिहर और बुक्का ने, कि देवराय प्रथम ने, कि विरुक्षपाय ने। तो इसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी मित्रों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव था, कि गोविंद तृतीय था, कि कृष्ण द्वितीय था, कि गोविंद चतुर्थ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, राष्ट्रकूट का महान शासक जो था वह गोविंद तृतीय था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रासबिहारी घोष, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। तो 1904 में BD सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित की थी, जो मेजनी की तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926, 1927, 1928, 1929 में। तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे, जो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1928 में। इसकी कमेटी की नियुक्ति 27 में हुई, लेकिन 27 में भारत वो नहीं पहुंच सका। 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों नगर योजना। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? चांदी, लोहा, तांबा, सोना। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, उन सभी मूल्य का मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का चलाना उसकी एक विशिष्टता थी। यह सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? तांबा की थी। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों तांबा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कोट का
उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश जो है वह 1206 से 1290 तक का था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी का है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी है। और उसके बाद लोदी वंश है 1450 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। अगला है कालक्रम के अनुसार इसे भी बताना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी था पृथ्वीराज चौहान के बीच। राजधानी का हस्तांतरण 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तैमूर का आक्रमण 1398 में नासिरुद्दीन महमूद ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक था इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अगला क्वेश्चन है। तो अलबरनी, अबुल फजल, बदायूनी की बरनी। तो आईने अकबरी का लेखक जो था वह अबुल फजल था। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों। निम्नांकित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया? वीरेंद्र के नाम, पुरंदर के नाम, पशुपत के नाम, मारुत के नाम। तो पुरंदर के नाम से ऋग्वेद में इंद्र को पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों। निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों उत्कल नाम था। अगला क्वेश्चन है। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया? अल उमरी, अलबरनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अब्दुल रज्जाक जो था वह विजयनगर के राज दरबार में मुस्लिम यात्री के रूप में आया था, जो फारसी यात्री था। अगला है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 370 ईसा पूर्व में, 275 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व में, 400 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 327 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है मित्रों। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अभिधम्म पिटक में। अगला क्वेश्चन है। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के, बिंबिसार के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, अशोक के। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कनिष्क के। कनिष्क के शासन के दरबार में चरक रहता था। अगला है जिसने चरक संहिता का निर्माण किया था। अगला है। इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन, मेगास्थनीज, अल्बर्नी, स्ट्रैबो। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। तो वैदिक युग में बाल विवाह की जो कुप्रथा थी यह प्रचलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादर अली, नासिरुद्दीन दौला, वाजिद अली शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह जो है वह अवध का अंतिम नवाब था। अगला क्वेश्चन है। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 1885 में, 1886 में, 1887 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। प्रथम अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी?
1921 में, 1922 में, 1924 में, 1923 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विष्णुगुप्त ने, बाणभट्ट ने, विशाखदत्त ने, भारव ने। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। कलिंग युद्ध अशोक के समय में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला है, कनिष्क का शासनकाल 78 ईसा पूर्व में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल 375 ईसा पूर्व 415 ईस्वी में था। तो इस तरीके से ये इसका कालक्रम हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? आइंस्टाइन ने, अर्नेस्ट ने, रोमरोला ने, एम बेकरल ने। इसका उत्तर हो जाएगा आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, मुंतखबुल तवारीख पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां, अब्दुल फजल। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अब्दुल कादिर बदायूनी मुक्तब उल तवारीख पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? मई 1943 में, अगस्त 1943 में, जुलाई 1944 में। इसमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई? 21 जून 1756 में, कि 20 मई 1756 में, कि 20 जून 1756 में, कि 19 जून 1756 में। तो ब्लैक होल काल कोठरी की जो घटना हुई थी वह 20 जून 1756 में घटित हुई थी। 20 जून 1756 को मित्रों। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, शाहजहां को, कि औरंगजेब को? तो इसने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया, दक्षिण के नासूर ने। अगला है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम। अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कवि था। वखियात ए बाबरी है बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। इसका उत्तर हो जाएगा मतलब वखियात ए बाबरी है बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक पॉपुलैरिटी से मिली प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किला, ताजमहल, दिल्ली के लाल किले का भवन, कि ताजमहल को, कि हीरा महल को, कि दिल्ली के जामा मस्जिद को? तो दिल्ली के लाल किले के भवन को कहा गया कि भारत की यह ऐसी इमारत है जिसे जन्नत पर धरती से उतारा गया है। तो मित्रों यह शाहजहां के वैभव का परिचायक थी और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने यह पंक्तियां भवन के वैभव को और सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि गर फिरदौस वर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। तो इसी के साथ बेहद कम समय में मात्र 25 मिनट का समय लेते हुए आपको आज इस वीडियो में मैंने 62 क्वेश्चन हल कराने का बहुत ही संक्षेप समय में लेने का प्रयास किया है। तो मित्रों जैसा कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतने अधिक क्वेश्चन
शायद कोई चैनल करवाता हो। अभिनव भारत एकेडमी ही ऐसा चैनल है जो आपको बेहद कम समय में यह आपका प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो सीरीज़ है, वह आपको करा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएगा भी, जिससे आपके कन्फ्यूजन परीक्षा के समय तक दूर हो जाए। तो आप निश्चित रूप से इससे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।